वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपकी फ्रेंड वैशाली और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल वैशाली की दुनिया। उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घर में होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ और मैं आपकी फ्रेंड वैशाली। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगने वाला है ये तो मैं नहीं बता सकती, बट ये है मेरे घर के बाहर का लुक। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट्स में बताइए। सुबह सुबह इतनी धूप हो रखी है ना फ्रेंड, इतनी धूप हो रखी है कि मैं क्या ही बताऊं। और अभी जैसे कि सुबह का टाइम है तो कम धूप होनी चाहिए, बट आज जैसे मिस्टर जी को जाना था, उनको जाना था जॉब ड्यूटी में, तो आज उनको कहीं कुछ काम से बाहर जाना था, इसलिए हम लोग आज जल्दी थोड़ा सा सारी चीज़ें किए, जैसा कि मैंने कल बताया ही था। और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई आ गया है, तो उनको कुछ काम से जाना था बाहर, तो आज वो सुबह जल्दी निकल गए और मैंने जल्दी उठ के सुबह पूरी तैयारी की जाने वगैरह की, बैग पैकिंग की, उनके सामान वगैरह जो भी खाना पीना, टिफ़िन, नाश्ता, सारी चीज़ें मेरी हो गई हैं। अब मैं जाऊंगी। अभी मैंने नहाया नहीं, आज संडे है, जैसा कि आप लोगों को भी पता ही होगा कि आज संडे है, तो मैं भी बालों को करूँगी वॉश, इसलिए अब मेरा सारा काम तो हो गया है, बट ऐसे ही मैं आ गई थी छत में, तो मैंने सोचा चलो आज फिर से एक छत का व्यू आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा लगता है जो खुले माहौल का जो वातावरण रहता है, जो भी, तो बहुत ही पसंद आता है। और मेरी आंखें नहीं खुल रही होंगी, धूप इतनी ज़्यादा तो नहीं है, बट आँखों में बहुत लगती है। रोशनी अगर ज़्यादा भी होती है ना, आँखों में बहुत चुभती है। और मेरी एक ये आदत है कि मैं वैसे रूम में भी रहती हूँ तो तो नीचे भी रहती हूँ, तो मैं अधिकतर ना बहुत ज़्यादा लाइट पसंद नहीं करती हूँ। मेरे आँखों में ना लाइट वगैरह बहुत ज़्यादा ही चुभती है। तो बस आज का छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को कैसा, सुबह सुबह ना फ्रेंड जब छत में आओ ना और या बाहर घूमने जाओ, तो चिड़ियों की चहचहाहट जो होती है ना, बहुत ही अच्छी लगती है। और कैसा लग रहा है आप लोगों को? यहाँ पे ना घर के सामने भी बहुत पेड़ पौधे हैं, तो जब बाहर हम लोग शाम को छत में बैठते ही बैठते हैं, जैसे ऐसे मैं अकेले नहीं बैठती हूँ, जब मेरे मिस्टर होते हैं तो हम लोग चाय पीने के लिए छत में आते ही आते हैं, यहीं चाय पीते हैं, मस्त ठंडा रहता है। अभी धूप जा चुकी है और बदली आ गई, आज कुछ ऐसा ही हो रहा है कि धूप नहीं है इतनी ज़्यादा, बदली है। तो अब मैं जाऊँगी, नहाऊंगी, धोऊंगी, फिर जो भी रहेगा करूँगी काम वगैरह। अभी के तो सारे काम हो गए हैं। दिल भर नजरें मिला के हमको यूं देखा। और मेरा सुबह का हुलिया जो रहता है ना, वो यही रहता है कि मैं ऐसे ही गाउन में रहती हूँ। और तो सोच रही हूँ किसी दिन ना फ्रेंड मैं हेयर कट करवाने जाऊँगी। बहुत ख़राब हो रखे, पूरे डैमेज हो गए हैं। इसी रास्ते से हम लोग जाते आते हैं, कहीं भी मार्केट वगैरह जाना रहता है। और ये प्लॉट ना अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है, काफ़ी दिनों से ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो इसमें बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और फूल वगैरह भी अच्छे अच्छे हैं। चलिए आप लोगों को सबसे ऊपर छत चलती हूँ। दिल संभल जा जरा,
मोहब्बत करने चला ए दिल संभल जा जरा कि मोहब्बत करने चला। ज़्यादा जल्दी जब सुबह सुबह का टाइम रहता है ना फ्रेंड, तो छत में आने का एक अलग ही नज़ारा रहता है। नज़ारा क्या ही बोलेंगे उसको, मंदिर वगैरह है पास पास में, तो मस्त भजन वगैरह होते रहते हैं। और सुबह सुबह भजन सुनने का एक अपना ही अलग मज़ा है। तो मेरा फेस कैसा आ रहा है, बट मोबाइल को ऐसे ही रखूँगी ताकि मेरा घाटा ना हो जिसमें मेरा घाटा ना हो और किसी को कुछ जाता ना हो, क्योंकि अगर फ़ोन गिरा ना तो सीधा नीचे जाएगा। फ़ोन की क्या ही हालत होगी तो बता नहीं। मैं एक बार गिर जाऊंगी ना तो ठीक हो जाऊंगी, फ़ोन गिरेगा ना तो फ़ोन नहीं ठीक होगा। अभी इस सीज़न के ना आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों ने अभी जैसे मैंगो वगैरह आने लगे हैं, तो आप लोगों ने के यहाँ आ चुके हैं, आप लोग खा चुके हैं कि नहीं खाए हैं। अभी मेरे यहाँ तो एक भी बार नहीं आए हैं। और देखिए अब कब आते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अभी ये है ना कि वो जो वैसे दवा लगा के पकाए जाते हैं वो वाले ही ज़्यादातर आ रहे हैं, और पेड़ के पके हुए कम आ रहे हैं। तो जब पेड़ के पके हुए फल आएंगे ना, हम लोग तभी खाते हैं। आप लोग बताइएगा आप लोगों ने। और सच में मेरे घर के पास में जो पेड़ लगा है ना, इतने सारे मैंगो इतने प्यारे प्यारे लगे हैं, इतने बड़े रहते हैं कि मैं क्या ही बताऊं। आप लोगों को अगर दिखे तो गौर से देखिएगा, वो लगे हैं। तो ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं अभी ना सुबह सुबह फ्रेंड टहलने नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि मैं लाइव बहुत लेट तक आती हूँ ना रात में, तो नींद इतनी जल्दी सुबह खुलती नहीं है। देखिए ना आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ, यहाँ पे कोई क्या लिखा है, समझ में आ रहा है? उल्टा दिख रहा है आप लोगों को, तो अगर समझ में आए तो बताइएगा कि हाँ क्या लिखा है अपने ही घर में। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए, हैप्पी रहिए और लाइफ में आगे बढ़िए। और लोग ना फ्रेंड बहुत, आप अच्छा काम करोगे ना, अगर चलो ठीक है आप बुरा काम कर रहे हो ना, तो लोग कुछ ना कुछ तो बोलते हैं, वहाँ तक तो समझ में आता है। लेकिन बट आप अच्छा काम भी करते हो ना, जब लोग ये सोचने लगते हैं कि नहीं वो बहुत अच्छा कर रहा है ऐसा वैसा, मैं अपनी बात नहीं बोल रही हूँ, एक लोगों की सोच बोल रही हूँ, तो भी ना लोगों को बहुत बुरा लगता है कि नहीं वो अच्छा काम कर रहा है, ज़्यादा अच्छा ना बन पाए ज़्यादा। क्योंकि लोग जैसे जब लोग कामयाबी पाते हैं ना, तो भी बहुत लोगों के मन में जलन होती है, बहुत लोग ईर्ष्या करने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करिए। और जो भी लोग हैं, अब अपने घर में, जब अपने घर में सब सपोर्ट करते हैं ना, तो बाहर वाले कुछ भी बोले फ़र्क नहीं पड़ता इतना ज़्यादा। बट जब अपनी घर के अपने फैमिली मेम्बर में ही कोई कुछ बोलने लगता है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, दिक्कत, थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना ही पड़ता है। और कल आप लोग बोल रहे थे दीदी आप क्यों रो रही थी, क्या हो गया था, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं थोड़ा सा इमोशनल जल्दी हो जाती हूँ, किन चीज़ों में इमोशनल हो जाती हूँ, सॉरी, क्या हो गया,
बिल्कुल ब्लैक ब्लैक दिखने लगा। सॉरी सॉरी, पता नहीं क्या हो गया था, मोबाइल की ब्राइटनेस वगैरह कुछ कम हो गई थी। तो मुझे ऐसे किसी से ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई भी कुछ बोल दे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। कब तक फ़र्क नहीं पड़ता? जब तक कि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे मिस्टर मेरे साथ हैं। और जब मुझे ससुराल की फैमिली में कोई कुछ बोल दे, मायके की फैमिली में कोई कुछ बोल दे, मुझे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ पे मेरे मिस्टर की बात आती है तो मैं इतनी ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, इतनी ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ कि मैं बता नहीं सकती। मुझे लगता है एक वो इंसान अगर जब तक मेरे साथ है ना, मेरा दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और सच में रहता नहीं कि जब कोई केयर ज़्यादा करने लगता है आपकी, कोई ज़्यादा आपकी हर एक चीज़ को समझने लगता है, तो फिर उससे लगाव ज़्यादा हो जाता है। तो कल यही थोड़ा-सा हुआ था, क्या हुआ था कि मेरे मिस्टर और मेरे बीच में ऐसे ही कोई बात चल रही थी, तो छोड़ के जाने वाली बात हो गई कि जब हम छोड़ के चले जाएँगे तो तुम कैसे रहोगी? छोड़ के जाने का मतलब मैं अब आपको बता नहीं सकती कि ऐसे-ऐसे कहीं जाने का मतलब नहीं, अगर हम नहीं रहे तो तुम कैसे करोगी? तो इन इन चीज़ों से ना मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं ऐसा कोई दिन नहीं देख सकती कि जो मैं उनके बिना रहूँ। मैं तो भगवान से यही प्रे करती हूँ कि जब तक वो हैं तब तक ही मुझे रखना। और अब मैं इससे ज़्यादा कुछ और बोल नहीं सकती क्योंकि मैं इमोशनल ज़्यादा हो जाती हूँ। और रहता है अपनी-अपनी। और जब इंसान आपका कोई ज़्यादा, आप किसी से ज़्यादा लगाव रखने लगते हो और कोई आपको बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ में आपकी राय सलाह, हर एक चीज़ में छोटी चीज़ में अगर आपकी राय लेता है ना, तो फिर वो एक अपना सा लगने लगता है। और मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलूँगी, बट शायद अपने हस्बैंड की बहुत ही दुलारी, बहुत ही आज तक ना, अगर मैं एक सुई से लेकर कुछ भी बोल दी हूँ ना, तो आज तक का रिकॉर्ड है कि मुझे कोई भी चीज़ के लिए ये नहीं बोला गया कि नहीं वैशाली आज नहीं कल ये चीज़ ले देंगे। मेरा रिकॉर्ड है आज तक, मैं वैसे कोई चीज़ भी नहीं बोलती, लेकिन अगर मुँह से निकाली हूँ ना तो मुझे वो चीज़ मिलती ही मिलती है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं तो बहुत लोगों को मैं देखती हूँ, भले ही मैं वो चीज़ लूँ ना लूँ, लेकिन मुझे ये ज़रूर बोला जाता है कि हाँ चलो ठीक है, ले लेना, ले लो चल के, चलो ऐसा ले लो। मैं जितनी चीज़ मैं अपने लिए नहीं लेती ना, वो उससे ज़्यादा मेरे लिए अपने आप से लेके आते हैं। तो आज का व्लॉग बस इतना ही। कल की बात भी मैंने बता दी। मिलती हूँ आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए, हैप्पी रहिए, अपनी फैमिली के साथ रहिए। तो बाय बाय।